पूछिए मेरे दामन में क्या है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप हज़रत अली की देखें, ये एक ऐसे बयानात हैं, हम हमारा मकसद भी प्रोग्राम का मैं गुजारिश करता हूं कि हम मुख्तलिफ जो दीनी शख्सियात हैं हम कोशिश करते हैं उनका तारफ़ आपके सामने लाया जाए, उनकी शान आपके सामने बयान की जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उनको जो है ना उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, हम अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। और मैं ये हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हम जो है अपनी हाजिरी लगवा लें और जो हमारे नाजरीन हैं, जो सुनने वाले हैं, जो हमें समाज कर रहे हैं, उनके दिलों में भी हजरत अली की मोहब्बत जाग जाए। या जिन शख्सियात का हम जिक्र करते हैं या जिन जो इस्लाम के जो दीनी मामलात हम गुफ्तगू करते हैं, ताकि वो भी समाज करें, उन पर अमल करें। और जो है अगर एक आदमी ने भी अमल कर लिया, नाज़रीन इकराम, हमारा मकसद प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ यही है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हमने चैनल पर बैठ के हमने गुफ्तगू करनी है। हमारा मकसद चैनल का और आवाज़ सीधी 49 की पूरी टीम का ये मकसद है कि हमने दीन की बात को फैलाना है। जहां पर हम दुनिया की बातें करते हैं वहां पर हमने दीन की बात भी करनी है, और ये बड़ी बात है और बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है। हाफिज साहब जिस तरह हजरत अली की अजमत बयान कर रहे हैं, आपकी शान, हजूर के साथ ताल्लुक बयान कर रहे हैं। अच्छा आप साहब, अक्सर लोग जो है, जहां पर जो मैं अभी बात करने लगा हूं, सवाल करने लगा हूं, ये लोग कहीं पे इस पे इख्तलाफात भी करते हैं। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है, हजरत अली का सहाबा के साथ ताल्लुक और मोहब्बत कैसी थी और सहाबा की हजरत अली के साथ ताल्लुक और मोहब्बत कैसी थी? जी, ये यकीन करें असरे हाजिर का एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है जी। और आपने असरे हाजिर के मुताबिक एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया और मैं कोशिश करूंगा कि अपने नाज़रीन तक इसका आसान अंदाज के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में उनके दामन में कुछ मोती डाल सकूं। जी जी। कुरान पाक की आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तरा। अब आप सब इस आयत के तहत अगर देखा जाए तो कुरान पाक तो ये सनद दे रहा है और कुरान पाक तो ये मोहर सबत कर रहा है कि सहाबाए किराम आपस में एक दूसरे के साथ उनका मोहब्बत का रिश्ता था। बेशक। तो आज अगर कोई बंदा खड़ा हो के किसी जगह पे सहाबाए किराम की आपस में दुश्मनियों को बयान करे तो इसका मतलब तो ये है कि वो कुरान से इन्हिराफ कर रहे हैं। कि कुरान तो कह रहा है, वो शर्त कुरान तो ये कह रहा है कि इनका आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता था, प्यार का रिश्ता था, उखवत का रिश्ता था, इशार का रिश्ता था, कुर्बानी का रिश्ता था। और यकीन करें इनमें से हर हस्ती को आप देखें कि वो एक से बढ़ के एक कुर्बानी का जज्बा रखने वाले। सुभान अल्लाह। बेशक। आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सहाबा जिन्होंने अपना तन मन धन सारा कुछ दीन के लिए कुर्बान कर दिया और अपने घर का सामान तक, अपने जिस्म के कपड़े तक और सारा कुछ, हत्ता के अपनी जान से बढ़ के आप सब कुछ नहीं है। बेशक। और 313 1000 के सामने खड़े हो गए और ओहद के मैदान में 1000 10,000 के सामने खड़े हो गए और फिर हर मौका पे अपने से 10-10 गुना बड़े दुश्मन के सामने और उनके पास ताकत भी बड़ी होगी, हथियारों के एतबार से, खाने पीने के तौर पे वो उस वक्त का जो जदीद तरीन उनका असला था उससे लैस होते थे। मगर ये अपनी जानों के नजराने पेश करके, इनके पास ईमान की ताकत, हजूर की मोहब्बत की ताकत, जब ये इन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो कोई एक बात के लिए या किसी एक विरासत के लिए या किसी एक चीज के लिए उनका आपस में कोई इख्तलाफ होगा? ये तमाम बातें मन गढ़ंत बातें हैं, ये तारीखी मुगालते हैं और इनसे हमें बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। हमें बाहर निकल के इन तमाम सहाबाए किराम की अजमत को मानना पड़ेगा। और सहाबाए किराम का तो आपस में यकीन करें एक दूसरे के साथ इतना खूबसूरत ताल्लुक है, इतना प्यारा ताल्लुक है। आप देखें कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर के जिनके साए से भी शैतान भागता है कि आप मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पे बैठे हैं और इमाम अली मुकाम जब तशरीफ लेके आते हैं तो आप जाके उनको उठा के ला के अपनी गोद में बिठाते हैं। बेशक। तो आप अंदाजा करें कि जब हजरत अली पाक के बेटे से इतनी मोहब्बत होगी तो हजरत अली पाक से मोहब्बत का क्या बात। और फिर ये एक हजरत हसन ने जब एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक को शायद कहा था कि आप मिंबर से नीचे, हजरत उमर पाक को शहजादे हजरत उमर पाक को कहते हैं कि उमर बता, क्या ये तेरे नाने का मिंबर है या मेरे नाने का मिंबर है? क्या बात है। तो हजरत उमर पाक आप करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऐ शहजादे ये मेरे नाने का मिंबर नहीं है, ये आपके नाने का मिंबर है। और फिर यहाँ तक कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर जो बाल है ना ये भी आपके नाने के सदके हैं, आपके नाने के तुफैल है। सुभान अल्लाह। तो जब उनसे सहाबाए किराम का हुजूर के अहले बैत के हवाले से, हुजूर के खानदान के हवाले से
इतनी मोहब्बत हो, इतनी चाहत हो। और फिर एक और वाकया मुझे याद आ रहा है कि हजरत इमाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दफा माल गनीमत तकसीम किया और मैं आपको मिसाल के तौर पे कि उन्होंने हर सहाबी को 500 दिरहम या दिनार दिए, लेकिन जब हजरत इमाम अली मुकाम की बारी आई, शहजादों की बारी आई, तो उन्होंने तमाम सहाबा इकराम से शहजादों को डबल माल गनीमत दिया। तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, मुझे आपकी ये समझ नहीं आई कि आपने हर बंदे को इतना दिया, लेकिन इनको शहजादों को डबल क्यों दिया है? तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आगे बेटे के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा, क्या तू इन शहजादों से मुकाबला करता है? अगर इनसे मुकाबला करना है तो इनकी माँ जैसी माँ लेके आ, इनके बाप अली जैसा बाप लेके आ, इनके नाना मुस्तफा जैसा नाना लेके आ, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा जैसी नानी लेके आ। सुभान अल्लाह, क्या अब आप सब ये तमाम रोशनी की किरणें हैं, रोशनी के पहलू है, रोशनी के मीनार है, जिनसे हमें रोशनी लेने की जरूरत है। और हमें आज रमजान मुबारक के 21वीं जो आज यौम शहादत है हजरत अली पाक का, आज के दिन ये हमें अहद करना चाहिए, ये तहैया करना चाहिए कि हम आज के बाद किसी भी सहाबी का आपस में इख्तलाफ जो है ना, उसके हवाले से सोचेंगे भी नहीं, बेशक। और ना इनकी आपस में इख्तलाफात थे, इनकी आपस में रवादारी थी, इनकी आपस में मोहब्बत थी, इनका आपस में प्यार था। और फिर एक और बात मैं आपसे और तमाम नाजरीन से चैनल के तवज्जुह से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम कहते हैं शेर खुदा, बेशक, तो क्या ये मुमकिन है कि वो अली क्या अल्लाह ने इतनी ताकत दी तो कोई उनसे उनका हक छीन ले? क्या बात है, बेशक। या तो फिर शेर खुदा क्या ना छोड़ दे, तो या ये मान ले कि हजरत अली पाक का हक ना किसी ने छीना था। कि इसमें अगर देखा जाए तो हजरत अली की आपका भी तो दौरे खिलाफत आया है ना, तो अगर इस तरह की बात होती तो आपके पास तो पूरे इख्तियार थे। उसके बाद इमाम हसन का भी कुछ 5 माह के करीब जो है ना आपका भी है, लेकिन अगर इस तरह की बात होती तो हजरत अली जो है आजकल देखिए ना, आजकल हमारे जो है ना मुल्क में क्या चल रहा है कि जो आता है इक़्तिदार में वो अपनी मर्जी के फैसले करता है। लेकिन हजरत अली पाक का ये आपका वहां खामोश रहना और आपका हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ना, हजरत उमर पाक के पीछे नमाज पढ़ना, हजरत उस्मान गनी की बैत करना, उनके पीछे नमाज पढ़ना, ये बता रहा है कि हजरत अली पाक उनसे दिल से मोहब्बत करते थे और आप उन्हें उन तमाम खुलाफाए सलासा को आप अमीरुल मोमिनीन भी मानते थे और आप उनका पूरा अदब और एहतराम भी करते थे। लेकिन आज के दौर में मैं तमाम अपने सामीन को, नाजरीन को यही पैगाम दूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत अली पाक तक और हजरत अली पाक से लेके आखिरी सहाबी तक हर एक सहाबी का दिल में अदब रखें, प्यार रखें, चाहत रखें। यही ईमान है और यही ईमान की निशानी है। और हजरत अली पाक के हवाले से तो हुजूर ने बड़ा कैटेगोरिकली वादे तौर पे बयान कर दिया कि ए अली, कभी भी मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता और मोहब्बत तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। क्या बात है, बड़ी बात की है आपने, बड़ी बात की है। तो आज के दौर में अगर कोई हजरत अली पाक से बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, तो उसे अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि वो ईमान के किस दर्जे पे खड़ा है, ईमान की किस हालत में खड़ा है। तो मैं यहाँ बस इतना ही कहूंगा कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। तो उसके जिक्र को अदना समझ रहा है लईन, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। क्या बात है, तो उसके जिक्र को अदना समझ रहा है लईन, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। जी, बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। नाज़रीन, हमारी कोशिश भी होती है कि हम इल्मी शख्सियात जो है आपके सामने, आपकी खिदमत में इल्मी शख्सियात हाजिर होती हैं और अपने जो इल्म के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। और हमारा मकसद भी यही होता है कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक जो हदीस हो, जो हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान हो, उसके मुताबिक गुफ्तगू जो हो वो आप तक पहुँचाए। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो है जो सनाखान मुस्तफ़ा है, बड़े नौजवान और बड़े अच्छे अंदाज में हज़ूर की सनाखानी करते हैं और अक्सर जो है आप उनको महफिल में सुनते हैं। जनाब शेर अली कादरी साहब, जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज अहले बैत का जिक्र है तो आप उनकी शान में ये जो है ना हमें नात भी सुनाएं। जी, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल या हबीब अल्लाह, रोज
दिया रसूलादा नबिया रसूलादा ताज सिरदा है अली सुल्तान वलियादा सुल्तान वलियादा आप हैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आप हैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा मालिकाने कुल देने बेटे बतूल दे मालिकाने कुल देने बेटे बतूल दे इंज दिया इज़्ज़ता किसे भी जग च नहीं पाया जग च नहीं पाया आयता ज़हरा दे घर दी शान विच आया शान विच आया मेरे कोलो सुन लो जुमले असूल दे मेरे कोलो सुन लो जुमले असूल दे पढ़ दिया ने अज़मता कल में बतूल दे पढ़ दिया ने अज़मता कल में बतूल दे रोज खाने ले गदा रोज खाने ले गदा टुकड़े बतूल दे भूख नहीं मर दे कदी मंगते बतूल दे पुकारो पुकारो नाम है दर का पुकारो पुकारो नाम है दर का पुकारो बदल जाए ये किस्मत में सहारो पुकारो नाम है दर का पुकारो पुकारो अगर मांगो तो बस मांगो अली से अगर मांगो तो बस मांगो अली से है सरदारी अली की गाय के मारो पुकारो नाम है दर का पुकारो पुकारो ये कब्र में कहा सबने नबी से ये कब्र में कहा सबने नबी से जो है शेरे खुदा उसको पुकारो पुकारो नाम है दर का पुकारो बदल जाएगी किस्मत में सहारो पुकारो अली का नाम मिलना जिंदगी है अली का नाम मिलना जिंदगी है तुम अपनी जिंदगी को यूं संवारो पुकारो नाम है दर का पुकारो बदल जा
किस्मत बेसहारा पुकारो। माशाल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज में हजूर बड़े अच्छे अंदाज में बैत की शान में अशार पढ़ रहे थे, नात खानी कर रहे थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म में ज़ौक़ में बरकतें अता फरमाए। और लामा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनके भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए और इनका आना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपने मेजबान को हाफिज मोहम्मद ज़हीर अहमद को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दियार नबी हूँ, पूछिए मेरे